चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा चुनाव में बजरंगबली की हुई एंट्री, अमेठी में स्मृति ईरानी के बिगड़े बोल, लंका से की कांग्रेस की तुलना। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर कल्याण बनर्जी ने पूर्व जज अभिजीत गांगुली पर किया व्यक्तिगत हमला, भाजपा ने की कार्रवाई की मांग। झारखंड लोकसभा चुनाव 2024 पर धनबाद सीट से बीजीएम से चुनाव लड़ेंगे सरयू राय, कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने पर कही ये बात। पश्चिम बंगाल के मालदा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले महिला सुरक्षा और घुसपैठ रोकने के लिए बीजेपी को वोट दें। देश में बिकने वाले सभी मसालों के क्वालिटी की होगी जांच, एमडीएच और एवरेस्ट विवाद के बाद एक्शन में भारत सरकार। पीएम मोदी का मुसलमानों पर बयान आश्चर्यजनक, बांसवाड़ा में कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमला, बोलते हुए उनकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली योजना को घुसपैठियों और अधिक बच्चों वाले लोगों में बांटने का बताया षड्यंत्र। हरियाणा के जिला सचिव विकास गुप्ता ने डीसी प्रशांत पवार को दिया निर्देश, कहा तय समय सीमा में हो किसानों की फसल का भुगतान, किसानों को नहीं आने दी जाएगी परेशानी। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ साजिश मामले में भाजपा पर बरसी सीएम ममता बनर्जी, बोली अगर आपको मुझसे शिकायत तो क्या आप हत्या कर देंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप, कहा सीसीटीवी से कर रहे निगरानी, केजरीवाल जेल में लगा रहे झाड़ू। कर्नाटक में बागी नेता ईश्वरप्पा पर बीजेपी ने लिया कड़ा एक्शन, 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा ममता दीदी की हिम्मत नहीं, नागरिकता संशोधन अधिनियम में हस्तक्षेप कर सकती है। हरियाणा में सुहाना हुआ मौसम, बारिश से मंडियों में भीगा गेहूं। उत्तर और दक्षिण राज्यों के बीच फूट डाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की कांग्रेस नेता की शिकायत। रामदेव के पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा अचानक से डीएमआर से नियम 170 क्यों हटाया। काराकाट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने दिखाया जलवा, 2 करोड़ की रेंज ओवर से हुआ रोड शो, एक झलक पाने के लिए भीड़ हुई बेकाबू। पीएम मोदी के संपत्ति बांटने वाले बयान पर अकबरुद्दीन अवैसी ने किया पलटवार, कहा हम घुसपैठिए नहीं, मुल्क के वासिंदे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर कसा तंज, कहा कांग्रेस पार्टी की खोपड़ी पर मंथरा बैठ गई है। बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर पटना साहिब से मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत होंगे कांग्रेस उम्मीदवार, रविशंकर प्रसाद से होगा मुकाबला। झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 पर पति को याद कर जोबा मांझी ने दाखिल किया नामांकन, सीएम चंपई सोरेन से लेकर कल्पना सोरेन तक रही मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शरद पवार ने कसा तंज, कहा भारत में नया व्लादिमीर पुतिन जन्म ले रहा है। एनसीपी की चुनावी रैली में गरजे संजय सिंह, बोले पीएम मोदी ने शिवसेना का तीर धनुष और शरद पवार की घड़ी चुरा ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, बोले लोकसभा चुनाव के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी का अभियान होगा तेज। लोकसभा चुनाव 2024 पर काराकाट में फूलों की बारिश में नहाए पावर स्टार पवन सिंह, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। झारखंड के खूंटी में एनडीए के अर्जुन मुंडा और इंडिया गठबंधन के कालीचरण ने भरा नामांकन। पहले लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक दर्जनों उम्मीदवार ऐसे हैं जो निर्विरोध जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता हैं शामिल। पीएम मोदी का रोड शो होगा आज भोपाल में, स्वागत में दुल्हन की तरह सजेगी राजधानी, संग धोनी से होगा अभिनंदन। पीएम मोदी के पूर्ण वितरण वाले बयान पर बिफरा विपक्ष, तो भाजपा ने दिया जवाब, कहा जो बोला है सच बोला है। कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 38 उम्मीदवारों की सूची जारी की, 13 मई को है मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, बोले दिल्ली की 7 सीटों पर फिर खिलेगा कमल, अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे केजरीवाल। पीएम मोदी की टिप्पणी को संजय सिंह रावत ने बताया निराशाजनक, बोले हार की आशंका उन्हें हताश कर रही है।
कर्नाटका में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या के मामले में सड़कों पर उतरी भाजपा, छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने कहा, झूठ के कारोबार का अंत है निकट। हैदराबाद में माधवी लता ने खुद पर हुई एफआईआर को बताया हास्यास्पद। कहा, वे लोग मुझसे घबराए हुए इसलिए बना रहे निशाना। बिहार में एनडीए के एकमात्र मुस्लिम सांसद महबूब राजद में हुए शामिल। पुणे में विषाक्त भोजन से 50 छात्र हुए बीमार। गुजरात में बिजनेसमैन और 10 नाबालिग बच्चों समेत 35 लोग बने साधु। सांसारिक जीवन छोड़कर ली जैन धर्म की दीक्षा। लोकसभा चुनावों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, सत्ता के लिए झूठ बोलना भाजपा के प्रशिक्षण की खासियत। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। बोले, साम्राज्य बचाने की पूरी जोर कोशिश कर रहे हैं विपक्षी दल। पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत कराई दर्ज। राहुल गांधी की संसदीय क्षेत्र वायनाड में कांग्रेस को एक और लगा झटका। वायनाड में कांग्रेस जिला समिति के महासचिव ने देश की सबसे पुरानी पार्टी को छोड़कर भाजपा का थामा दामन। मतदान के चलते उड़ीसा और आंध्रा में सीमा पर निगरानी हुई तेज। 3 साल में 5 लाख रोजगार दे सकती है एप्पल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान। बोले, ट्रेन का सफर बन चुका है सजा। रेलवे में सुविधाओं की हो रही है कटौती। हेल्थ इंश्योरेंस ने जारी की सूची। 65 साल से अधिक उम्र के लोग भी अब खरीद सकेंगे नई पॉलिसी। इरडा ने आयु सीमा की वैधता हटाई। अमेरिका में नए नागरिकों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना भारत। 2022 में करीब 66,000 भारतीयों को मिली नागरिकता। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश की जताई संभावना। 5 राज्यों में हीट वेव को लेकर आईएमडी ने जारी की अलर्ट। कर्नाटका में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या का मामला सीआईडी को सौंपा जाएगा। सीएम का बयान। बोले, विशेष अदालत का भी होगा गठन। चाइना ने किया दावा, कागजी शेर बन जाएंगे परमाणु बम। चीन कर रहा बड़ी जंग की तैयारी। अब सैटेलाइट को भी करेगा हैक, जीपीएस सिग्नल्स को भी करेगा जाम। मालदीव के पीएनसी ने 93 सीटों में 67 पर दर्ज की जीत। मोइजू की पार्टी ने संसदीय चुनाव में हासिल किया प्रचंड बहुमत। चांद के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है चीन। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने कही यह बात। औपचारिक क्षेत्रों में 2023 और 24 में मिले 1.65 करोड़ रोजगार। जीआईसी और एलआईसी का हिस्सा बेच सकती है सरकार। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन की आईएमएफ ने की तारीफ। विश्व बैंक ने भी की सराहना। रिलायंस कंपनी का सालाना मुनाफा रिकॉर्ड बढ़कर हुआ 69,621 करोड़। 10 प्रति शेयर का लाभांश देने का किया ऐलान।